एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस को हाल ही में एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी। वह बहुत गर्वित था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसे अपना कैबिन, आईडी कार्ड और बढ़ती सैलरी बहुत पसंद थी। दफ्तर के बाहर गेट के पास सोनू नाम का एक युवक छोटी सी समोसे का ठेला चलाता था, जिससे उसने अपनी थोड़ी सी बचत से शुरू किया था। इस ठेले पर वह रोज खड़ा होता, धूप में मुस्कुराता और आवाज लगाता, गरम समोसे, कुरकुरे स्वाद की खुशी, गरम समोसे। प्रिंस अक्सर अपने साथियों के साथ उसे देखकर हंसता और कहता, ये बंदा ऐसे समोसे बेचता है जैसे 5 स्टार होटल चला रहा हो। कभी कभी लंच में वह समोसा खरीदता और मजाक में कहता, सोनू, कभी हमारे जैसे ऑफिस में काम करने का सोचा है? तुझ में मार्केटिंग की कला है, शायद मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं। सोनू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद सर, लेकिन यहाँ मुझे समोसे का स्वाद बदलने के लिए एचआर की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। 5 साल बाद प्रिंस अब एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुका था। बड़ी कुर्सी, ऊंची सैलरी और ढेर सारी मीटिंग्स। उधर सोनू का ठेला अब समोसे की दुकान बन चुका था। उसके नाम का बोर्ड, बैठने की जगह, कैशियर और समोसे के कॉम्बो। दोपहर के समय दुकान में भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रिंस बोला, बुरा नहीं है सोनू, लेकिन सोचो, अगर तूने अपनी अकल हमारे जैसे किसी ऑफिस में लगाई होती तो आज तू कहाँ होता? सोनू हंसते हुए बोलता है, सर, मैं तो यही खुश हूँ। 10 साल बीत गए। प्रिंस को फिर प्रमोशन मिला। अब वह मैनेजर बन गया था। अच्छी सैलरी, अच्छा टाइटल, लेकिन लंच का वक्त और भी कम। दूसरी तरफ अब वह पुराने समोसे की दुकान एक शानदार रेस्टोरेंट बन चुका था। सोनू स्पाइसी स्टोरी। कांच के दरवाजे, मेन्यू बोर्ड, ऑनलाइन ऑर्डर, मैनेजर और वेटिंग लाइन तक। प्रिंस एक दिन जिज्ञासा से वहां गया, भूख से नहीं बल्कि देखने की चाह से। अंदर उसने सोनू को फॉर्मल शर्ट में स्टॉक मैनेज करते देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब तू समोसे का बॉस बन गया? हाँ सर, सोनू ने विनम्रता से कहा, और वो भी बिना प्रमोशन लेटर का इंतजार किए। प्रिंस ने फिर मजाक किया, सोनू, 10 साल से समोसे, लगता नहीं तू कुछ बड़ा कर सका। सोनू मुस्कुराया और बोला, सर एक बात कहूँ? प्रिंस ने सिर हिलाया। 10 साल पहले मैं टोकरी में समोसे बेचता था और आप एग्जीक्यूटिव थे। हम दोनों की कमाई 10,000 रुपये महीना थी, लेकिन आज आप मैनेजर हैं और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक। शायद मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन असली बात ये नहीं है। प्रिंस ने अपनी आंखें ऊपर की। सोनू ने आगे कहा, असली फर्क यह है सर, जो मैंने बनाया है उसे मेरे बच्चे आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। पर आपकी नौकरी, जब आप रिटायर होंगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। आपके बच्चों को वहीं से शुरू करना होगा जहां से आपने किया था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब बताइए किसने अपना समय ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल किया? प्रिंस चुपचाप बैठा रहा और गहराई से सोचते हुए उसने बिल चुकाया, सम्मान से सिर झुकाया और वापस ऑफिस की ओर चल पड़ा, मन में कई सवालों के साथ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता सिर्फ अच्छी नौकरी या ऊंचे सैलरी से नहीं, सच्ची सफलता वह होती है जो आप बनाते हैं, जो आपके बाद भी जिंदा रह सके, जिसे आपके बच्चे आगे बढ़ा सके, जो सिर्फ एक करियर न हो बल्कि एक विरासत हो। काम करो, लेकिन कुछ ऐसा भी बनाओ जो तुमसे आगे जाए। समय का सही उपयोग करो, सिर्फ ऊपर चढ़ने में नहीं बल्कि बनाने में। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।